क्वेश्चन करने वाले हैं, जो एक अपने आप में टॉपिक भी है और क्वेश्चन भी है। तो हम इसी तरीके से पढ़ते हैं। क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और इसके पहले हमने 1 से 5 तक के सभी टॉपिक और बुक से हम क्रम से पढ़ रहे हैं और टॉपिक को ही क्वेश्चन के रूप में समझते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं आपके सामने, ताकि बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी बहुत ही अच्छी तरीके से चल सके। और वीडियोस देखने के लिए आप क्लास 10th प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो वहां से आप विज्ञान के सभी टॉपिक बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से समझ सकते हैं और नोट्स भी साथ साथ में बना सकते हैं। जैसे इसके पहले हमने क्वेश्चन किया था 5वां की रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है, तो इसको हमने अच्छे से समझा था चित्र के माध्यम से, और इसको भी हम चित्र के माध्यम से अच्छे से समझेंगे और आपको फटाफट से याद हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि मैग्नीशियम रिबन आखिर होता क्या है। तो ये देख लो, आप चित्र ही देख लो सीधा। ये मैग्नीशियम का एक पट्टी नुमा तार होता है, इसे ही हम मैग्नीशियम रिबन कहते हैं। ये देखो, ये रखा है ना बहुत सारा, ये मैग्नीशियम रिबन है। अब क्वेश्चन को पढ़ो, क्या लिखा है कि अगर हमें इसे जलाना है, वायु में तो जलाएंगे क्योंकि हर जगह वायु है, तो अगर इसके नीचे हमें बर्नर रखना है, इसको जलाना है, तो इसके पहले मैग्नीशियम के रिबन को, मतलब इसको साफ क्यों करते हैं और किससे साफ करते हैं? रेगमाल कागज से, जिसे हम रेत पेपर भी बोल देते हैं, जो पंचर की दुकानों में आपने देखा होगा, या पुट्टी को घिसने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो वाला रेगमाल कागज। तो वो उसी कागज से इसको साफ क्यों किया जाता है? इसमें ऐसा क्या हो जाता है कि इसको पहले रेगमाल कागज से साफ करते हैं, उसके बाद ही हम इसे जलाते हैं, इस तरीके से फिर वायु में हम इसे जलाने लगते हैं। तो ऐसा क्या होता है कि जलाने से पहले इसे साफ क्यों किया जाता है? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? इसे साफ क्यों करना जरूरी है? वायु में जलाने से पूर्व इस रिबन को, जो कि मैग्नीशियम से बना है, मैग्नीशियम धातु होती है, मैग्नीशियम Mg से दर्शाते हैं, तो वायु में जलाने से पहले इसे रेगमाल कागज से या इसे साफ क्यों किया जाता है? तो इसको समझो क्या होता है। अगर इसे वायु में इस तरीके से रख दिया जाता है तो आसपास क्या होती है? वायु। सभी जगह इसके आसपास क्या होगी? वायु। तो ये क्या करता है, ये चूंकि एक धातु है, तो वायु में क्या होती है? ऑक्सीजन। तो ये धातु है, तो ये क्या होता है कि आसपास की वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया कर लेती है सब जगह, और अपने ऊपर एक परत जमा कर लेती है जो धातु के ऑक्साइड की होती है। ये देखो, जैसे मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम के कई प्रकार के ऑक्साइड बना के अपने ऊपर ये परत लगा लेती है इस तरीके से, है ना। तो ये इसने परत लगा ली, परत लगा ली, परत लगा ली हर जगह। तो अब इसकी ऊपरी सतह पर मैग्नीशियम धातु नहीं है, बल्कि उसका ऑक्साइड यहाँ पे, उसके ऑक्साइड यहाँ पे हैं कई प्रकार के। तो फिर क्या होगा? तो इसको साफ करना पड़ेगा ना, तभी तो हम मैग्नीशियम को जलाएंगे। तो आपका जो प्रयोग है बुक में, क्रियाकलाप नंबर 1.1, उसमें यही बताया है कि आपको मैग्नीशियम यदि वायु की उपस्थिति में जलाना है इस तरीके से, तो पहले इसको साफ कर लो। तो इसका आंसर बड़ा ही इजी हो जाएगा आपके लिए लिखना। क्या लिखोगे आप नोट्स में? इसका आंसर बड़ा ही सुंदर तरीके से आप अपने दिमाग से, अपने मन से लिख सकते हो। कि देखो, कई तरीके के आंसर लिख सकते हो। आप लिख सकते हो कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम के रिबन को साफ इसलिए किया जाता है क्योंकि मैग्नीशियम का जो रिबन होता है, ये वायु की उपस्थिति में अपने ऊपर एक ऑक्साइड की परत लगा लेता है, या परत जमा हो जाती है, जिसे हम रेगमाल कागज से साफ करते हैं, उसके बाद ही वायु में जलाते हैं। कई बच्चे ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे क्वेश्चन आया कि साफ क्यों किया जाता है, तो आप लिखोगे क्योंकि ये मैग्नीशियम का रिबन होता है जो वायु से क्रिया करके अपने ऊपर मैग्नीशियम या धातु ऑक्साइड की परत चढ़ा लेता है, और इसलिए इसे साफ किया जाता है। तो कई तरीके से आप आंसर लिखते हो, मतलब रटने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। तो चलिए मैं एक अच्छा सा आंसर आपके सामने लिखता हूँ। तो उसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो मैग्नीशियम होती है ना, ये ऐसी क्रिया क्यों कर लेती है आसपास, तो ये सक्रिय कहलाई तभी तो क्रिया कर लेती है। तो हम अपना एक पॉइंट भी जोड़ सकते हैं कि मैग्नीशियम एक सक्रिय धातु है और ये आसपास की ऑक्सीजन की क्रिया करके ऑक्साइड जला लेती है और इसे साफ करना पड़ता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे मैग्नीशियम एक सक्रिय धातु है। यह वायुमंडल की ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है जो इसकी सतह पर जमा हो जाता है, अतः इसे रेगमाल कागज से साफ कर लेना चाहिए या साफ किया जाता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि इसे रेगमाल कागज से साफ करने के बाद ही वायु में जलाया जाता है। तो हम क्या करेंगे, इस मैग्नीशियम के रिबन को पहले साफ कर लेंगे अच्छे से, उसके बाद इसे वायु में जलाएंगे। तो क्या होगा, वायु में जलाने से
मैग्नीशियम का ऑक्साइड भी हमें प्राप्त हो जाता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जलाया जाता है। इतना आंसर हो गया है परफेक्ट, लेकिन थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं तो निम्न क्रिया हो जाती है। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम है, इसको वायु की उपस्थिति में जला देते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे गर्म करना, ठीक है। या गर्म करने के लिए हम त्रिभुज का चिन्ह भी बना सकते हैं। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, लेकिन ऑक्सीजन हमेशा O2 के फॉर्म में रहता है, तो यहाँ पे हमने O2 लिख दिया, तो अब ये संतुलित नहीं है, क्योंकि यहाँ पे O2 है लेकिन यहाँ पे सिंगल O है। तो हम यहाँ पे 2 का गुणा कर देंगे तो 2 Mg हो गया, और 2 O हो गया तो 2 Mg भी हो गया, तो 2 का यहाँ गुणा कर देंगे, अब ये संतुलित हो गया है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, संतुलित करके समीकरण लिख सकते हैं। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड ये है, तो इसके नीचे हम लिख भी सकते हैं। तो अब ये परफेक्ट आंसर होगा। एक मेधावी छात्र जिस तरीके से आंसर लिखता है, और यही उसके लिए आंसर हो जाएगा, और आप मेरिट में अपना स्थान बना पाओगे। ऐसे कई हम लोग ऐसे ही आंसर लिखेंगे, ताकि आप किसी भी बोर्ड से हो बहुत ही अच्छा लिख पाए, और आपका जो समझ का लेवल है, नॉलेज का जो लेवल है, वो भी बहुत अच्छे से आगे बढ़ पाए। ठीक है। और आप बुक में भी क्रियाकलाप 1.1 को अच्छे से रीड कर सकते हैं, तो आपको और ज्यादा नॉलेज आ जाएगा। तो क्वेश्चन के साथ ये आंसर समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो रहेगा 7वां क्वेश्चन, लेकिन आपकी बुक में दूसरा क्वेश्चन रहेगा ये। तो हम लोग इस नंबर से कोई मतलब नहीं है, 7वां है हमारा नेक्स्ट अगला टॉपिक का, और ये वाला क्वेश्चन मतलब रासायनिक समीकरणों को संतुलित कैसे करते हैं ये देखेंगे। ठीक है। तो ये हम इसको अच्छे से समझेंगे, तो ये अगले वीडियो लेक्चर में आपको बने रहना है। चलिए।